प्रकृति की एक बहुत सुंदर रचना है तितलियां, जो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हैं। वो इतनी सुंदर हैं कि हर बार आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सुंदर दिखने वाले ये जीव जब पैदा होते हैं तो ऐसे नहीं दिखते हैं। जब वो पैदा होती हैं तो वो किसी भी इंसेक्ट या वर्म की तरह दिखती है। कुछ दिनों के बाद उनका शरीर एक सुंदर रूप लेता है। तो क्या नए जन्मे हुए लार्वे अडल्ट तितली की तरह नहीं दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। इनमें जबरदस्त परिवर्तन होता है। लेकिन क्या हम इंसानों में इस तरह के बदलाव होते हैं? जी नहीं, हमारा रूप बदल सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। इस तितली की तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस नामक फिनोमिनन से गुजरते हैं। वास्तव में ये प्रोसेस क्या है? खैर, हम इस शब्द को बांट के समझते हैं। यहां मेटा का अर्थ चेंज और मॉर्फ का अर्थ फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म। तो क्या मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में उसका फिजिकल फॉर्म बदल जाता है? जी हां। तो क्या इंसान मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस से गुजरता है? बिल्कुल नहीं। जिन ऑर्गन्स के साथ हम पैदा होते हैं वे केवल साइज में बड़े होते हैं, शेप में नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्यों में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हम कौन से ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे? तितलियों की तरह सिल्कवर्म्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। इसी तरह हायर एनिमल्स में मेंढक और सैलमैंडर्स भी इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। चलिए इसे समझने के लिए मेंढकों का उदाहरण लेते हैं। इसको पढ़ने में पहला स्टेप क्या होगा? निश्चित रूप से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। क्या आपको याद है कि उनमें किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? जी हां, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अनफर्टिलाइज्ड एग्स पानी में रिलीज किए जाते हैं जहां पर वो स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज होंगे। इस वजह से सभी एम्ब्रियोज कलेक्टिव बंडल में एक साथ रहते हैं। एक जेली जैसा फ्लूइड इनको साथ रखने में मदद करता है। अगला स्टेज वो है जहां पर एम्ब्रियो छोटी पूंछ वाले इन छोटे स्ट्रक्चर्स में डेवलप होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? मुझे यकीन है कि आपने टैडपोल्स शब्द जरूर सुना होगा। जी हां, उन्हें टैडपोल्स कहा जाता है। ये टैडपोल्स पानी में तैरते नहीं हैं, वो किसी सपोर्ट से जुड़े रहते हैं, जैसे पानी के पास वाले पौधे। कुछ दिनों के बाद ये टैडपोल्स बढ़ते हैं और इसके परिणाम से बाहरी गिल्स जैसे स्ट्रक्चर्स और फिर पीछे के पैर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे यहां तक के फोर लिम्स यानी आगे वाले पैर दिखाई देते हैं और पूंछ की लंबाई कम हो जाती है। कुछ दिनों के बाद टैडपोल पूरी तरह से अलग स्ट्रक्चर में बदल जाता है। जी हां, ये एक मेंढक में बदल जाता है। लेकिन हमने एक अलग स्ट्रक्चर क्यों कहा? क्योंकि अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो आप उनमें अंतर पाएंगे। इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यह प्रोसेस विकास के दौरान ऑर्गेनिजम्स में फिजिकल फॉर्म में होने वाले परिवर्तन के बारे में समझाता है। इसी तरह मेटामॉर्फोसिस के कारण कुछ ऑर्गेनिजम्स में यंग से अडल्ट स्टेज में परिवर्तित होते वक्त काफी बदलाव होता है।